अगर आप सभी कोई भी पेल्टर अकाउंट को यूज करते थे इससे पहले, तभी आप सबको बहुत सारा नुकसान होने वाला है। यहाँ तक कि नुकसान आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने ये बताया है कि अगर ट्रस्टेड पेल्टर अकाउंट नहीं है और फिर भी अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी पेल्टर को यूज करते हैं, अगर वो पेल्टर वाला अगर आपके ऊपर ब्लेम कर देगा तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ऐसे बोल देता है कि आपको तो लिमिट मिला है 500 का, अगर आपको बोलेगा कि 5000 का बिल पेमेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें टर्म एंड कंडीशन एक होता है। जैसे कि आपको भी पता हो कि लेजी पे में भी एक टर्म एंड कंडीशन आया था, साथ साथ स्लाइस क्रेडिट कार्ड में भी एक जो है अपडेट आया था, जो कि टर्म एंड कंडीशन के लेके आया था। लेकिन आप सबको ये पता नहीं होगा कि टर्म एंड कंडीशन में आया क्या था। तो कहीं बता दूं कि अभी आरबीआई का नया अपडेट आया है, जिस अपडेट में बताया गया है आरबीआई के द्वारा कि जो भी फ्रॉड पेल्टर अकाउंट अभी फिलहाल मार्केट में चला रहा है, अगर आपको बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया गया है तो ठीक है। अगर आपको बैंक कोई पार्टनर नहीं है और फिर भी अगर आप पेल्टर अकाउंट को मार्केट में लॉन्च करके रखे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। यानी आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है उनको जो पेल्टर अकाउंट को मार्केट में लॉन्च करके रखा है और दूसरे आम आदमी को लूट रहा है, उनके लिए ये नुकसानदायक है। और सबसे पहले आरबीआई ये भी बताया गया है कि अगर आपको कोई भी टर्म एंड कंडीशन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो पहले टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए कि फिलहाल वो टर्म एंड कंडीशन में लिखा क्या गया है। आपको पता होगा कि इससे पहले जो बताया गया था स्लाइस क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जो कि आपको एक पेल्टर अकाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन फाइनली क्या किया है, स्लाइस क्रेडिट कार्ड और साथ ही साथ लेजी पे क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको पता हो ये दोनों भी पेल्टर अकाउंट को प्रोवाइड करता था, अभी ये दोनों का दोनों क्या किया है, क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप अभी स्लाइस क्रेडिट कार्ड को ओपन करें तो सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई देगा कि ये पेल्टर अकाउंट नहीं, ये क्रेडिट कार्ड है। कुछ इस तरह का आपको मैसेज ऊपर में आता रहेगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 2 से 4 दिन पहले ही एक अपडेट आ चुका था लेजी पे में टर्म एंड कंडीशन अपडेट करने के लिए, क्योंकि अभी आरबीआई ने जितना भी फ्रॉड पेल्टर अकाउंट फिलहाल मार्केट में चल रहा है उसको वो बैन कर रहा है, यानी वो बंद कर रहा है। चाहे आप किसी भी तरीके के पेल्टर अकाउंट को एक्टिवेट करें, तभी आपको थोड़ा दिक्कत होता होगा पेमेंट करने के लिए। यानी अगर आप चाहते हैं किसी भी मर्चेंट को हम ट्रांसफर कर लूं अपने पेल्टर का बैलेंस, तो थोड़ा दिक्कत होता रहता है। तो इसके लिए क्या किया गया है आरबीआई के द्वारा कि फाइनली जो भी फ्रॉड पेल्टर अकाउंट है उसको बंद किया जा रहा है, फिलहाल टेम्पोररी बंद किया जा रहा है। अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। या अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हमको इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस थोड़ा बचा हुआ इस पेल्टर अकाउंट का, चाहे कोई भी बैंक का हो या किसी भी एप्लीकेशन का हो, तो उसका आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस को जीरो करके रखिए, क्योंकि कभी भी वो बंद हो सकता है। या तो उस पेल्टर अकाउंट के साथ कोई बैंक पार्टनरशिप में आ सकता है। अगर बैंक पार्टनरशिप में आता है, कोई भी बैंक आता है, तो उस पेल्टर अकाउंट मार्केट में चलता रहेगा। अगर उनके साथ कोई भी बैंक नहीं आता है पार्टनरशिप करने के लिए, तो वो पेल्टर अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। ये हमारा कहना नहीं है, ये आरबीआई का कहना है। और आरबीआई के गाइडेंस के अनुसार आपको पता होगा कि हर जो भी प्रोवाइडर होता है डिजिटल पेमेंट के थ्रू, वो हर कुछ आरबीआई के गाइडेंस के अनुसार ही चलता है। तो यही आरबीआई कहना यह है कि अगर आप सब भी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, चाहे पेल्टर अकाउंट हो या किसी भी तरीके का अगर आप यूज करते हैं, तो उसको आप सोच समझ के यूज कीजिएगा। जहां तक अगर आपको यूज करना हो तो पहले आप आरबीआई गवर्नर के वेबसाइट पे जाइए, उधर चेक कीजिए कि ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है गूगल प्ले स्टोर पर, वो आरबीआई के द्वारा जो है सर्टिफाइड रहता है, तो ही जाकर आपको मार्केट में एप्लीकेशन लॉन्च होता है। तो क्या होता है कि आरबीआई का जो वेबसाइट है उस पर वो नाम भी मेंशन कर दिया जाता है कि हाँ ये जो एप्लीकेशन आरबीआई से परमिशन लेके एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एप्लीकेशन आरबीआई के गाइडेंस के खिलाफ चल रहा है, तो उस एप्लीकेशन को आप सब यूज मत कीजिए। हो सकेगा तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट करने से आरबीआई को पता चलता है और वो अस्थायी रूप से एप्लीकेशन को बंद कर सकता है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर देखें तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर भी अगर आप रिपोर्ट डालते हैं तो उस एप्लीकेशन को भी गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर आप सभी बचना चाहते हैं तो बच कर रहिएगा। अगर हो सकेगा तो अभी लेजी पे का अपडेट जो अभी आया वो क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट हो गया, उसको आप अपडेट कर लीजिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। स्लाइस क्रेडिट कार्ड भी अभी क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट हो गया है, यानी पेल्टर अकाउंट से डायरेक्टली अभी आपका जो क्रेडिट स्कोर एक होता है ना, अगर आप क्रेडिट स्कोर में जाकर जब चेक करेंगे स्लाइस क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री में, तो आपको क्रेडिट कार्ड से नाम शो होगा, जो कि आपको पता होगा एसबीएम बैंक जो उसका सपोर्टर हो चुका है। और साथ ही साथ लेजी पे का भी एसबीएम बैंक ही सपोर्टर है। तो ये सब हो गया। साथ ही साथ आपको पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड में
में थोड़ा भी पेमेंट करने में दिक्कत होता रहता है, बहुत सारा में होता है। बट फिलहाल जो है ऐसे जो पोस्ट पे भी क्रेडिट कार्ड है वो भी जो है अपना बैंक प्रोवाइड कर रहा है SBI बैंक के चक्कर में, यानी पार्टनरशिप कर रहा है SBI बैंक के द्वारा, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल जो बड़ा बड़ा पे लेटर अकाउंट है ना, वो बैंक के द्वारा ऑटोमेटिक अटैचमेंट हो चुका है, जो उनको पता भी था कि RBI कभी भी हमको बंद कर सकता है, तो बैंक के थ्रू अटैच हो चुका है। बट कोई पे लेटर अकाउंट अभी तक बैंक के थ्रू अटैच नहीं हुआ है, तो उनको कभी बंद कर सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर भी कुछ इंक्वायरी अगर आपका है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।